टीटी मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी है सो अपना जांच शुरू कर दी है। उसके लिए जेएसएससी को फाइनल है सो जवाब दाखिल करना है 16 मई को। 16 मई को जेएसएससी अपना फाइनल जवाब दाखिल करेगा कि नियुक्ति कब कब और किस तरीके से ली है, टुकड़ों टुकड़ों में कैसे नियुक्ति दी है, किस किस 15-17 सत्र था बीएड का और टीजीटी का रिजल्ट होने से पहले के बावजूद भी ऐसो नियुक्ति दे दिया गया था। ऐसे 22 अभ्यर्थी को ऐसो बर्खास्त किया गया है, निकाल दिया। टीजीटी के अभ्यर्थी हैं और टीजीटी को लेकर हम आप लोग को बराबर शुरू से अपडेट दे रहे थे और आखिर में हाईकोर्ट में अभी क्या कुछ चल रहा है। जो फैसला आया था कोर्ट के द्वारा कि जो 2000 समथिंग कुछ लोग थे उसको जो है नियुक्ति देना है, आखिर में उसको नियुक्ति कब मिलेगा। सरकार जो है जेएसएससी जो है एलपीए चली गई है, एलपीए में अभी तक क्या कुछ सुनवाई हुआ है, आखिर में छात्रों को नियुक्ति कब मिलेगा, मेन मुद्दा यही है। क्या कुछ कहिएगा हाईकोर्ट में आखिर में क्या मामला अभी चल रहा है। फिर से बराबर जो है अखबारों में भी हम प्रिंट मीडिया में देख रहे हैं कि टीजीटी को नियुक्ति होगा, ऐसा सुनवाई हुआ, नए जज बैठे, कब तक नियुक्ति मिलेगा और हाईकोर्ट में अभी क्या कुछ चल रहा है। देखिए टीजीटी मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी है सो अपना जांच शुरू कर दी है। उसके लिए जेएसएससी को फाइनल है सो जवाब दाखिल करना है 16 मई को। 16 मई को जेएसएससी अपना फाइनल जवाब दाखिल करेगा कि नियुक्ति कब कब और किस तरीके से ली है, टुकड़ों टुकड़ों में कैसे नियुक्ति दी है, किस किस डेट में नियुक्ति दी है, कौन कौन सब्जेक्ट में नियुक्ति दी है, कितना पद पर नियुक्ति हुआ है, कितना पद खाली है, सब्जेक्ट वार है सो अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा और कोर्ट में जमा करना है, उसको कोर्ट में जमा करना है। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठन हुआ है उस कमेटी में जमा करना है। इसके बाद कमेटी उन सभी स्रोतों का जब जांच शुरू करेगी कि किस तरह से नियुक्ति हुआ है, कहाँ गड़बड़ी हुआ है। अभी आपको मैं बता दूं कि 15-20 दिन पहले पूर्वी सिंहभूम जिला का एक मामला आया था। एक अभ्यर्थी ने कंप्लेन किया था कि 15-17 सत्र था बीएड का और टीजीटी का रिजल्ट होने से पहले उनका समझिए कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, यानी फाइनल उनका रिजल्ट नहीं आया था। इसके बावजूद भी ऐसो नियुक्ति दे दिया गया था। ऐसे 22 अभ्यर्थी को ऐसो बर्खास्त किया गया है, निकाल दिया गया नौकरी से। हाँ बर्खास्त कर दिया गया है। इसी तरह से जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जांच बारीकी से होगा तो हर जिला में इस तरह का मैटर है सो सामने आएगा और वैसे कैंडिडेट बाहर भी जाएंगे। और एक तो ये बीएड का सत्र का मामला है और वो लोग जो छात्र जो है निकाला गया, बर्खास्त हुए, उन लोगों से कुछ बातचीत हुआ था मेरा। वो लोग बोल रहे हैं कि अब हम लोग कोर्ट जाएंगे, जब जेएसएससी ने जो है नियुक्ति दे दी तो फिर कैसे बर्खास्त कर सकती है। उस समय आखिर में उतना दिन नौकरी तो किए, उन लोगों को पेमेंट भी मिला। तो गलत तरीका से नियुक्ति हुआ था। उसमें जो भी अधिकारी होंगे है ना, जो उनका काउंसलिंग किए होंगे, जो उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए होंगे, उन लोग भी है सो समझिए कि कानून के दायरे में आएंगे। और इन लोगों के द्वारा जो गलत जानकारी दिया गया होगा, ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग में कोई डॉक्यूमेंट्स है सो जांच नहीं होता है और कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं होता है। इन लोग के द्वारा भी है सो एप्लीकेशन फिलअप करवाया गया था, जिसमें है सो सही सही जानकारी भरने की सारा प्रोफार्मा रहता है और उसमें शपथ भी रहता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है। अगर बाद में गलत पाया जाएगा तो हम पर कार्रवाई किया जा सकता है और हमारी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। तो वो लोग अगर कोर्ट जाते हैं तो क्या कुछ हो सकता है, उनके साथ क्या लग रहा है, क्या न्याय मिलेगा, उन लोगों को फिर से नौकरी मिलेगा या फिर। देखिए लीगल तरीका से तो देखा जाए तो उन लोग को बर्खास्त हो ही जाना चाहिए, इसलिए कि जब जो अभ्यर्थी कोर्स कंप्लीट करके बैठे हैं उन लोगों का नियुक्ति नहीं मिला और जो अपियरिंग में भर दिए थे उनका है सो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आया भी नहीं था और उनको अगर नियुक्ति मिला है तो कहीं न कहीं गलत तरीके से नियुक्ति मिला है, कहीं न कहीं लेन देन करके, सेटिंग करके, पैरवी करके नियुक्ति मिला है। तो वैसे अभ्यर्थी पर तो कार्रवाई होना ही चाहिए मेरे अनुसार। अब बाकी न्यायालय में
अब क्या होता है वो तो समय बताएगा। अच्छा, अब क्या लग रहा है जब सरकार अभी एलपीए चली गई है सेकंड बेंच वाला में, उसमें सुनवाई कहाँ तक हुआ है? क्या उसमें कुछ सुनवाई हुआ या क्या कुछ उसमें चल रहा है अभी? एलपीए में कोई ज़्यादा प्रगति नहीं है। अब है सो प्रगति है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जब गठन हो गया तब एलपीए में समझिए कि शिथिलता आ गया है। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार ही टीजीटी का मामला है सो आगे बढ़ेगा और नियुक्ति की प्रक्रिया बढ़ेगा, मतलब आगे चलेगा। आप लोग कंटेम्प्ट केस किए हैं, उसमें क्या कुछ हुआ अभी तक? अभी कंटेम्प्ट केस का सुनवाई नहीं हुआ है कब होगा? अभी डेट है सो आया नहीं है। आप लोग 1 महीना पहले, 1-2 महीना पहले ही केस कर दिए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इतना डिले? हाँ, फाइल हो गया है। फाइल होकर के एक राउंड हेयरिंग हुआ, रजिस्ट्रेशन हो गया है ना। लेकिन अभी फाइनल जजमेंट की तरफ अभी नहीं बढ़ा है। अभी जेएसएससी को नोटिस किया है, जेएसएससी उसका जवाब दाखिल करेगा। इसके बाद फिर है सो बहस पर आएगा केस, तब जा करके है सो कुछ वहाँ से निकल करके बातें आएंगे। मतलब कहने का साफ-साफ मतलब है कि अभी 1-2 महीना में जो है नियुक्ति नहीं होने जा रहा है। वो 6 महीना लगेगा। 6 महीना 6 लगेगा। महीना लग जाएगा। हाँ, अलग बात है कि कमेटी का रिपोर्ट अगर 3 महीना में 4 महीना में आ जाता है तो ये काम है सो उतना ही जितना जल्दी कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कितना दिन में आने का बाद, जैसे पहले पता चल रहा था कि 6 महीना के अंदर शायद जैसे नियुक्ति दे देना है, तो उससे पहले बीच में ही मान लीजिए एक तरह सुनवाई हो जाना था, सब कुछ हो जाना था। अभी क्या लग रहा है जैसे नए जज बैठे हैं, अभी जाँच होगा, कितना दिन का समय मिला है 3 से इनको? 4 महीने ऐसा देखिए, 6 महीना इनको भी मिला हुआ है। लेकिन 3 से 4 महीना में हमको लगता है कि कमेटी है सो अपना जवाब दाखिल कर देगी, हर बिंदु पर जाँच करके। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, चूँकि कमेटी का गठन हुआ है और अपना कमेटी काम करना है सो शुरू कर दी है। और जेएसएससी से फाइनल जवाब दाखिल करने के लिए है सो 16 मई को है सो टाइम दिया गया है। और वो क्या जवाब जेएसएससी के द्वारा आता है, कितना उनके जवाब में समझिए कि शुद्धता है, उसकी जांच होगी और जांच होने के बाद कमेटी है सो नतीजा पर पहुंचेगी और जो गलत तरीके से नियुक्ति हुआ होगा उसको है सो बाहर करने का समझिए कि बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। सीट वगैरह का कुछ कंफर्म जानकारी प्राप्त हुआ? नहीं, और जब तक जेएसएससी का जवाब नहीं आएगा तब तक अपने से भरबली कहना सही और गलत हो ये जाएगा। जो 15-17 वाला जो बीएड का मामला बता रहे हैं, जिसको बर्खास्त किया गया, कुछ सीट तो इसमें भी बढ़ेगा, मान लीजिए बचेगा? हर जिला में 15-20 इस तरह का सेटिंग हुआ है ना। और जब कमेटी बारीकी से जांच करेगी तो हर जिला से 15-20 सीट 2 वर्ष बीएड सत्र को लेकर के है ना, अपियरिंग में जो कैंडिडेट आए थे और उनका नियुक्ति हो गया था, इस तरह का मामला है सो हर जिला में है सो आएगा कुछ न कुछ निकल करके, तो सीट वहाँ से भी बढ़ेगा। और जो अभ्यर्थी सब्जेक्ट भिन्न सब्जेक्ट में पास किए हैं, किसी और सब्जेक्ट में नियुक्ति पाए हैं, किसी और सब्जेक्ट में सेटिंग वोटिंग करके, तो वैसे भी अभ्यर्थी बाहर जाएंगे। और जो मेरिट को उल्लंघन करके जो अभ्यर्थी को नियुक्ति दिया गया है सेटिंग वेटिंग के चक्कर में, वैसे अभ्यर्थी भी बाहर जाएंगे। और हम लोग कमेटी से मांग कर रहे हैं कि पिटिशनर बेस है सो हम लोगों को मेरिट बनाया जाए और मेरिट बना करके नियुक्ति कराया जाए। अच्छा, क्या लग रहा है अभी जो 16 मई को मतलब आने वाला इसी सप्ताह में एक तरह से जो है सुनवाई होना है, क्या कुछ उस दिन होगा, क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की? हम लोग अभी कोई किसी तरह का तैयारी हम लोग के द्वारा नहीं है, हम लोग के अधिवक्ता के द्वारा तैयारी है कि अपना पक्ष को है सो मजबूती से रखेंगे। और सबसे पहले तो क्या कमिटी में जेएसएससी के द्वारा, सरकार के द्वारा जवाब दाखिल किया जाता है, उस जवाब तो का क्या जवाब मांगा गया है? और किस जवाब में है सो बहुत सारा क्वेश्चन किया गया है। कितना पद था, कितना पद का पर अभी तक नियुक्ति हुआ है, किस सब्जेक्ट में कितना पद था और किस सब्जेक्ट में कितना नियुक्ति हुआ है, कब कब नियुक्ति भी दिया गया है, टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति क्यों दिया गया है, इन सारी बिंदु पर है सो पूछताछ होगी। और सत्र का जहां मैटर था वहां वो भी होगा जांच, किस सब्जेक्ट का कैंडिडेट था और किस सब्जेक्ट में हुआ है वो भी जांच होगा, मेरिट के अनुसार हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी जांच होगा। अच्छा, एक मामला सोनी कुमारी वाला जो केस था उसमें कम नंबर वालों का है सो नियुक्ति हो गया है, ठीक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ही आदेश से हुआ है। लेकिन अधिक अंक पा करके भी अभ्यर्थी सीट खाली रहते हुए बाहर हैं,
उस पर जवाब मांगा गया है कि आखिर क्यों बाहर है, कम अंक वाला का हो गया। और कम अंक वाला को हो गया है, अधिक अंक वाले बाहर हैं तो क्यों बाहर है। तो इन सारी बिंदुओं पर कमेटी सो जवाब मांगी है, और जवाब जेएसएससी को अब ये देखना होगा कि जेएसएससी कितना शुद्ध रूप से जवाब देती है, वो अपने जवाब में फंसने वाली कितना कड़ी डालती है। वो तो अब जवाब आने के बाद ही हमारे अधिवक्ता फिर उस जवाब का अध्ययन करेंगे, और उसके बाद है सो फिर जब बहस पर आएगा तो काउंटर है सो समझिए कि तर्क वितर्क होगा, जिसमें जेएसएससी के जितने भी गलतियां हैं वो गलतियां है सो सामने आएगा, और जो गलती किया है, चाहे अधिकारी हो चाहे कैंडिडेट हो, गलत तरीके से अगर नियुक्ति हुआ है तो उस पर कार्रवाई का मांग हमारे अधिवक्ता करेंगे, और उनको है सो समझिए कि नियुक्ति से जो गलत नियुक्ति हुआ है उसको बाहर भी किया जाएगा। अच्छा, ये हमको बताइए, बीएड जो 15-17 वाला में टोटल कितने अभ्यर्थी का नौकरी हुआ था, कितने लोग बर्खास्त हुए हैं और कितने लोग अभी बचे हुए हैं, क्या वो लोग बर्खास्त हो सकते हैं? अभी तो एक जिला का मामला आया है, वो एक जिला का अभी मामला एक जिला का मामला है, और उसी जिला के अभ्यर्थी सो शिकायत किए थे, और उस शिकायत पर जब जांच हुआ तो सही पाया गया, और जब सही पाया गया तो उनको बर्खास्त कर दिया गया है। अभी सब जगह 24 जिला में जांच होगा तो कहीं ना कहीं और भी लोग बाहर हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हर जिला में इस तरह का, जब एक जिला में खेला हुआ है तो क्या हर जिला में इस तरह का खेला हुआ होगा। अच्छा, क्या लग रहा है 2026 चल रहा है, 16 का परीक्षा है, 10 साल हो गया, 27 पहुंच जाएगा या 26 में होने वाला है नियुक्ति अभ्यर्थियों का? उम्मीद तो कर रहे हैं कि 26 में नियुक्ति हो जाना चाहिए, अगर सरकार का नियत ठीक रहा तब। नहीं तो यहाँ भी सरकार का अगर नियत गड़बड़ रहा तो कमेटी का जवाब आ जाने के बाद भी है सो टाल मटोल चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट अब नहीं जाएगा, मामला यहीं समाप्त हो जाएगा, यहीं से समाप्त हो जो जाएगा। होगा यही होना है। हाँ, जो होगा यही होगा। अंत में जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखेंगे, क्या मैसेज दीजिएगा? अभ्यर्थियों को पेशेंस बनाए रखना है ना, और अपने अधिवक्ता के संपर्क में रहना है, और जो अभ्यर्थी अपने जजमेंट का कॉपी है ना, यानी प्रतिवेदन जेएसएससी में अभी तक अगर जमा नहीं किए होंगे तो अपना जमा कर देंगे, और जो अभ्यर्थी अभी भी समझिए कि इस केस में जुड़े नहीं हैं और जुड़ना चाहते हैं तो अभी भी हाई कोर्ट में केस फाइल हो रहा है, वो जुड़ सकते हैं। बहुत से लोग जानकारी के अभाव में अच्छे अंक ला करके सो समझिए कि पढ़े हुए हैं। मैं भी अच्छा अंक ला करके और केस में नहीं जुड़ा था, सोनी कुमारी केस में, तो आज मैं भी बाहर हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी अभी तक प्रतिवेदन जमा नहीं किए हैं जेएसएससी में, जमा कर दें। जो अभ्यर्थी अभी तक कोर्ट केस में नहीं आए हैं, पिटिशनर नहीं बने हैं, वो अभी भी बन सकते हैं। कमेटी के रिपोर्ट आने तक अगर उनका केस टैग हो जाता है तो उसका फायदा उन्हें भी मिल जाएगा। चलिए, तब देखने वाला आखिर मामला होगा कि जैसे टीजीटी के छात्रों का वो नियुक्ति आखिर में कब मिलती है और छात्र आगे क्या कुछ करते हैं, हाईकोर्ट में आगे क्या कुछ होता है, हाईकोर्ट का सुनवाई जो होना है वो खबर भी लाएंगे और आगे क्या कुछ होता है, नियुक्ति कब मिलेगी। पूरा खबर आगे भी देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। शुक्रिया।